लक्ष्मण की मृत्यु सुनकर उर्मिला क्यों हंसने लगी। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के बारे में। मित्रों, कहा जाता है लक्ष्मण की मृत्यु सुनकर उनकी पत्नी उर्मिला क्यों हंसने लगी थी, जबकि वह एक पतिव्रता नारी थी। आज हम इसीलिए इस सवाल का जवाब जानेंगे इस वीडियो में। मित्रों, वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया और श्री राम वन को जाने लगे तो माता सीता भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। जब लक्ष्मण को यह पता चला कि श्री राम और उनकी पत्नी सीता उनके साथ 14 वर्ष के लिए वन को जा रही हैं, तब लक्ष्मण भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब लक्ष्मण की पत्नी को यह पता चला कि भगवान श्री राम के साथ उनकी पत्नी सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वन को जा रहे हैं, तब उर्मिला भी जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन लक्ष्मण जी ने उर्मिला को यह कहते हुए कि तुम्हारा इन माताओं के साथ रहना और उनकी सेवा करना अति आवश्यक है, और यह कहकर उर्मिला को राजभवन में ही छोड़ दिया और वन को चले गए। और लक्ष्मण ने उर्मिला से यह भी कहा था कि मुझे वन को विदा करते हुए आंसू मत बहाना। लेकिन वह पतिव्रता नारी अपने पति की आज्ञा मानकर अपने आप को कठोर बना लिया और उनके आंखों में एक आंसू तक भी नहीं निकला। मित्रों, जरा सोचिए, कोई पत्नी अपने पति को 14 वर्षों तक अपने पति से कैसे अलग रह सकती है, जबकि वह एक पतिव्रता नारी थी। लेकिन जब अयोध्या में राजा दशरथ स्वर्ग सिधार गए तो तभी उर्मिला नहीं रोई, क्योंकि अपने पति के वचनों को ध्यान में रखी थी। इसके पहले राजा दशरथ उर्मिला को मायके जाने के लिए कहा था, लेकिन उर्मिला ने यह कहकर टाल दिया था कि सुख हो या दुख, हर स्त्री को अपने ससुराल में ही रहकर काटना चाहिए। चाहे कितना भी बड़ा दुख हो या कोई कितना भी बड़ा संकट आ जाए, मायके कभी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ना कोई उसका आदर करता है और ना कोई सम्मान। इन बातों को सुनकर राजा दशरथ को बहुत संतोष हुआ था। इधर उर्मिला का जीवन तीनों माताओं की सेवा में और पति लक्ष्मण की याद में कट रहा था। उधर जब लक्ष्मण को मेघनाद शक्ति लगी और उनको जीवित करने के लिए वीर हनुमान संजीवनी सहित पर्वत लेकर अयोध्या से गुजर रहे थे, तो तभी भरत की नजर उन पर पड़ी और भरत ने सोचा यह कोई मायावी राक्षस हो सकता है, पर्वत लेकर अयोध्या में मारने के लिए आ रहा है। और भरत ने उन पर एक बाण से प्रहार करके नीचे गिरा दिया था। तब हनुमान के मुख से हाय राम का नाम सुना तो भरत ने सोचा मुझसे कोई धोखा हुआ है, ये तो राम भक्त है। जब हनुमान जी की मूर्छा हटी तो उन्होंने भरत को लक्ष्मण शक्ति के बारे में पूरी कहानी सुना डाली और यह कहा मुझे यह संजीवनी लेकर सूर्य उदय से पहले श्री राम के पास पहुंचना है, नहीं तो लक्ष्मण जी का प्राण निकल जाएगा। और यह सुनकर भरत जी बहुत दुखी हुए और हनुमान जी से बोलने लगे, सूर्य उदय तब तक नहीं निकलेगा जब तक यह संजीवनी बूटी तुम लेकर वहां पहुंच नहीं जाओगे। भरत और हनुमान जी की बातें सुनकर उनकी माता कौशल्या वहां पर आ गईं और माता कौशल्या हनुमान जी से कहती हैं, हे पुत्र हनुमान, तुम राम से जाकर कह देना बिना लक्ष्मण के अयोध्या में कभी पैर नहीं रखेगा। तभी यह सुनकर माता सुमित्रा वहां आ जाती हैं और वह बोलती है हनुमान जी से, हनुमान जी तुम जाकर राम से कहना कि लक्ष्मण को कुछ हो गया तो होने दो, अगर प्रभु की सेवा में उनका प्राण भी निकल जाए तो कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। अभी मेरा दूसरा बेटा जीवित है, उनको भी युद्ध में भेज दूंगी। यह प्रेम देखकर हनुमान जी भावुक हो उठे और उन्होंने देखा कि एक स्त्री और खड़ी है, न वो बोल रही है और न उसके मुख पर मंडल पर किसी प्रकार की चिंता दुख था। यह देखकर जब हनुमान जी उस स्त्री के पास गए और पूरी व्यथा लक्ष्मण जी को उर्मिला को सुनाई, सुनते ही उर्मिला जी हंसने लगी। हनुमान जी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए और बोले, आप कैसी स्त्री हैं, यह जानते हुए कि आपके पति के प्राण संकट में हैं और आप। फिर उर्मिला जी ने जवाब दिया। तीनों लोकों के लोग विस्मयचकित रह गए। उनका जवाब यह था कि अभी तो मेरा दीपक जल ही रहा है, तो मेरे पति को क्या हो सकता है। उर्मिला जी ने हनुमान जी से बोला, आप चाहे तो अयोध्या में विश्राम भी कर सकते हैं, सूर्य तब तक नहीं निकलेंगे जब तक आप वह पहुंच नहीं जाएंगे। यह सुनकर हनुमान जी बहुत आश्चर्यचकित और चंबित हुए और सब लोगों को प्रणाम करते हुए आज्ञा ली और श्री राम के पास चले गए। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।